Good morning, sir. Good morning, beta. How do you do? आज का सब्जेक्ट होगा हमारा सच्ची अमीरी, जिसमें बेटा एक गरीब किसान और एक व्यापारी की कहानी शामिल है। ये हमारी कहानियाँ बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी यदि इस कहानी के तौर पर आप चलेंगे। आज हमने क्लास में अपने यही सब्जेक्ट रखा है और आज हम आपको बेटा यही विषय पढ़ाएंगे। मेरा इस सब्जेक्ट बताने का अर्थ ये है बेटा कि आप भी ऐसे ही काम करिए, ऐसे ही सबकी मदद करिए और अपने देश और समाज का नाम जो है रोशन करिए। अरे सर, तब तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा सर। बहुत अच्छी कहानी होगी। मुझ कृपया आप पढ़ाइए सर। आज यही सब्जेक्ट हम भी पढ़ना चाहते हैं। देखते हैं कैसा है, कहानी का क्या दृश्य है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेत, थोड़े बहुत गांव में खेत हुआ करते थे, जो रोज़ सुबह शाम वो किसान जाकर खेत में काम करता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। जो उस परिवार किसान के परिवार की बेटा आर्थिक स्थिति बड़ी ही गड़बड़ थी। वो बहुत गरीब किसान था, ज़्यादा उसके पास ज़मीन भी नहीं थी। उसके पास एक गाय थी जो उसको दूध देती थी और सुबह शाम उस दूध को बेच करके अपने रोज़ाना के खर्चे के लिए पैसे कमाते थे। अरे सर, क्या उस गाय से इतना दूध प्राप्त हो जाता था कि उसके दूध से ही उसके घर का खर्चा पानी चलता था, या वो गरीब किसान कुछ और काम करता था अपने परिवार को चलाने के लिए? अरे नहीं सुनीता, वो सुबह शाम खेत में भी काम करता था और अपने खेत में जो वो उगाया रहता था उसको जो है देखभाल करता था। और कहीं पानी लगाना होता था खेत में, तो कहीं जो है खाद डालना होता था, ये सारे काम वो करता था। सर जी, क्या वो गाय किसान की मदद करती थी या नहीं करती थी? अरे नहीं बेटा जी, गाय तो जो है दूध देकर ही उसकी मदद करती थी और वो गरीब किसान गाय का धन्यवाद भी करता था, क्योंकि वो सुबह शाम दूध भी उसका बेचता था और उसके परिवार में दूध लोग खाते भी थे, उसके बच्चे भी दूध खाते थे, मट्ठा बनता था, दूध और दही बनता था, ये सारे इस्तेमाल करते थे वो लोग। इसलिए वो गाय गाय उस तरह उनकी मदद करती थी और वो भी गाय के प्रति बड़े ही उत्सुक रहते थे। तो सर बताइए, उस व्यापारी का क्या हुआ? व्यापारी क्या करता है? व्यापारी का इस कहानी में क्या रोल होता है? एक दिन की बात है, वो धनवान व्यापारी जो है उस गरीब किसान के गांव में आता है और देखता है कि ये किसान जो है गाय का दूध निकाल रहा है और इसी से उसके परिवार का पालन पोषण करता है। ये देखकर वो धनी व्यापारी सोचता है कि क्यों ना इसकी कुछ मदद की जाए। तो सर, क्या वो धनवान व्यापारी उस गरीब किसान की मदद करता है या नहीं करता है? नहीं सुनीता, वो धनवान व्यापारी किसान की मदद तो करता है, लेकिन मदद के बदले वो उसके खेत चाहता है। और खेत, क्योंकि उसके जो खेत थे बड़े ही उपजाऊ थे, बहुत सारा अन्न उत्पन्न करते थे और व्यापारी भी जो है धन उसी अन्न को बेच करके इतना धनवान हुआ, अर्थात वो उसके खेत को चाहता था। सही बात तो यही है। इसका मतलब सर, वो व्यापारी जो है उस गरीब किसान की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके जो है
राजस्व या उसके ज़मीन को हड़पना चाहता था, वो मांगना चाहता था, लेना चाहता था। यही कारण है उसका मदद करने का। जी हाँ बेटा, हमें सहायता सबकी करनी चाहिए। और व्यापारी का उद्देश्य भी यही था कि जो है हम उसकी सहायता करें तो हम उसके बदले में ज़मीन लें, उसका खेत लें। बल्कि इसका ये अर्थ नहीं होता है सुनीता कि जो है हम किसी के बदले कोई वस्तु जो है लालसा रखें किसी वस्तु को पाने के लिए। नहीं, सहायता हमको सबकी करनी चाहिए, मदद हर व्यक्ति की करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन हमें उस मदद के बदले कुछ नहीं लेना चाहिए। हाँ सर, अब हमें जो है हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, बल्कि आशा उस मदद करके प्रति कुछ नहीं करना चाहिए। हमें मदद करनी चाहिए और मदद के अलावा और कोई आशा नहीं करनी चाहिए किसी से। और आज से हम लोग भी जो है सभी लोगों को मदद करेंगे, सबकी सहायता करेंगे। हाँ सुनीता बेटा, आज ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मेरा मतलब यही था कि आप सब लोगों को एक नैतिक शिक्षा दी जाए, ताकि आप जो है समाज, देश और समाज की उन्नति करें और सभी की सहायता करें, मदद करें। और हमें आप लोगों से यही आशा है कि आप सदैव मेरी दी हुई शिक्षाओं का आप लोग जो है समाज की उन्नति और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। यही मेरी शिक्षा का उद्देश्य है। जी हाँ सर, आज से मैं भी जो है सभी लोगों की मदद करूंगी और अपने गांव, देश, समाज का नाम ऊंचा करूंगी मदद करके। और इस मदद के बदले मुझे किसी से कोई चाह नहीं होगी, ना किसी की। हम सिर्फ जितना हो सकता है हम मदद करेंगे। और हाँ मेरे व्यूअर्स, आप लोग भी सभी की मदद करना, जिससे आप अपने गांव, देश और समाज का नाम जो है ऊंचा करें। और हाँ, मेरे भी प्यारे व्यूअर्स, देखने से पहले देखते हुए इस देवराज कार्टून टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हम फिर मिलते हैं। बाय।